स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बातचीत करें एफएमसीजी सेगमेंट से क्या संकेत मिले, क्योंकि दो टॉप कंपनीज टाटा कंज्यूमर और नेस्ले ने जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं, स्ट्रीट के सारे अनुमानों से बेहतर। मैं बातचीत कर रहा हूं कौस्तुभ से। कौस्तुभ, ब्रेक से पहले हमने ये समझने की कोशिश की थी, एक सवाल था मेरा कि ये मिल्क प्राइसेस की वजह से तो कंपनियां बड़ी परेशान हैं, हालांकि नेस्ले ने उसको आउट परफॉर्म कर दिया उसके बावजूद। क्या ये कंपनी स्पेसिफिक है या इंडस्ट्री में भी बीट हो सकता है, क्योंकि जाइडस वेलनेस जैसी कंपनियां इससे बड़ी परेशान रहती? तो मेरे को दो सवाल है कि दूध की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही बार बार, और ये इसका कैसे इम्पैक्ट होगा? आई थिंक दूध की कीमतें जो बढ़ रही है, आई थिंक ये डिमांड सप्लाई जो सिनेरियो उसके कारण बिकॉज ऑफ दैट प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आई थिंक प्राइसेस काफी बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, और उसका इम्पैक्ट हमें मार्जिन्स पे दिखेगा कुछ कंपनीज के, बिकॉज जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं उस तरीके से ये प्राइस इंक्रीज नहीं लेते, बिकॉज इन द करंट अनसर्टेन एनवायरनमेंट प्राइस इंक्रीज जो हो रहे हैं वो ग्रेजुअल हो रहे हैं, और गैप भी है बिटवीन द जो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुआ है, मिल्क प्राइस इंक्रीज हुआ है, और डिमांड और प्राइस इंक्रीज जो लिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मार्जिन्स पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा अगर मिल्क प्राइसेस यहाँ से भी कंटिन्यूस बढ़ते हैं। सो सर्टेन कंपनीज के मार्जिन्स विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर, बिकॉज जिसके बास्केट में मिल्क का एक जो ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन वो ज्यादा रहेगा, तो इसलिए नेस्ले में भी हमें लग रहा है कि मार्जिन जो प्रेशर ये क्वार्टर में 50 बिप्स मार्जिन डिक्लाइन था। मुझे लग रहा है कि कमिंग क्वार्टर्स में भी थोड़ा बहुत मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है, बट अगर बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस कम होते हैं और मिल्क प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं यहाँ से, तो आई थिंक मार्जिन्स यहाँ से हमें थोड़े बेटर होते दिख सकते हैं फॉर ऑल दिस कंज्यूमर कंपनीज। बट अगर मिल्क प्राइसेस यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ जाता है तो आई थिंक मार्जिन पे वो प्रेशर देगा। ओके कौस्तुभ, एक सवाल और। ये भी कहा जा रहा है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो पैकेज फूड सेगमेंट है रेडी वाला, उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। ये शायद हो सकता है थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में है, जिसको पुश किया होगा कंपनी ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू या कैसे भी। ये एक नया सेगमेंट है जो ट्रेडिशनली मास सेगमेंट को आउट परफॉर्म लगातार कर रहा है। क्या कंपनियों का फोकस अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है क्या? दो तीन चीजें, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन हो रहा है, कंपनीज ये प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ब्रांड एक्टिविटीज काफी बढ़ गए हैं, तो उसके कारण ये प्रोडक्ट्स को ज्यादा अच्छा खासा सेल्स हो रहा है, बिकॉज ट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है ये प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे मैंने कहा कि अर्बन में अभी भी हमने देखा है कि डिमांड काफी अच्छी रही हुई है, तो प्रीमियम कैटेगरीज अर्बन में ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो बिकॉज ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन जो कंपनीज कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स के लिए, सस्टेन ब्रांडिंग एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, आई थिंक ट्रैक्शन ये प्रोडक्ट्स को काफी अच्छा खासा हो रहा है, जिसका फायदा काफी सारे कंपनीज को हो रहा है। ओके कौस्तुभ, इन दोनों ही स्टॉक पे आप लोगों की क्या कॉल्स हैं? देखिए, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर एज हम बात करेंगे तो हमारे प्रेफर्ड पिक्स इसमें है आईटीसी, एक्चुअल, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड वरुण बेवरेजेस। हालांकि आईटीसी हमने देखा कि काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स एज वेल। अगर पिछले 3 क्वार्टर्स का हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो वैल्यूएशन अभी भी एट अ डिस्काउंट है। एक्चुअल मुझे लग रहा है कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मूवमेंट। अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अगर एक्चुअल अच्छा परफॉर्म करता है, ग्रामीण में अच्छा खासा रिकवरी आता है, तो आई थिंक एक्चुअल विल बी वन स्टॉक विच विल डू वेल। वरुण बेवरेजेस मुझे लग रहा है कि समर सीजन इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, तो जिसका फायदा वरुण को होगा। हमने पेप्सिको के भी नंबर्स देखे, इंटरनेशनली काफी अच्छे नंबर्स दिए हुए। उन्होंने भी कहा है कि इंडिया में वो डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो मुझे लग रहा है वरुण उसके कारण अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। ज्योति लैबोरेटरीज एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और जीसीपीएल मुझे लग रहा है कि इंडोनेशिया और डोमेस्टिक हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, ये दो बिजनेसेस इंप्रूव हो गए फॉर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसका फायदा जीसीपीएल को FY24 में दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि जीसीपीएल एक अच्छा स्टॉक है जो हम लोग एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म से देख सकते हैं। तो FY24 एज अ होल फॉर एफएमसीजी कंपनीज
वुड बी लार्जली अ वॉल्यूम लेड ग्रोथ, कंजम्पशन लेड ग्रोथ। प्राइसिंग का इतना बेनिफिट नहीं रहेगा, बिकॉज अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होते हैं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग पास ऑन होगा कंज्यूमर्स को और हमें अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। तो FY24 वुड बी लार्जली अ कंजम्पशन लेड ग्रोथ। और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं यहाँ से, तो मार्जिन भी अच्छा खासा दिखेगा। तो ओवरऑल FY24 शुड बी बेटर। हाउएवर मॉनसून वुड बी कीनली मॉनिटर्ड। Monsoon should be keenly watched और El Nino will be और may be और might be villain। तो कौस्तुभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ITC का जिक्र किया, इस समय सबका डार्लिंग स्टॉक है और ज़बरदस्त प्रदर्शन उसने दिखाया है मार्केट की तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए। इस पर डेफिनेटली हम एक दिन हाफ एन आवर इसी शो में बातचीत करेंगे। वेट करें इसके नतीजे अगर आ जाए तो उसके बाद डिस्कस करते हैं सिर्फ ITC पे। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर मार्केट की चर्चा होगी।